सिद्धि सिद्धि का ब्रेकफास्ट हो गया है। आज सिद्धि ने ब्रेकफास्ट में खाया है पपाया। पपाया को प्यूरी ना वो दूध में मिला करके नहीं खाती है, उसको मतलब अब बस ऐसे कद्दूकस करके दे दो। और ये सिद्धि बार बार चल के आ रही है कि मम्मा मुझे ले लो, मुझे गोदी में ले लो। और यहाँ पर दीदी का होमवर्क हो रहा है। दीदी को 50 बार मैंने बोला स्लेट रख के लिखो, पर दीदी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। टेबल रख के लिख लो नन्नू, या तो स्पेलिंग भी लर्न करनी है। SUNDAY DAY डे संडे। आज कौन सा दिन है मम्मा? बताओ। सैटरडे नहीं, फ्राइडे, सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज फ्राइडे है, जन्माष्टमी है। सुबह से भगवान के लिए प्रसाद बना चालू हो गया है। तो ये मम्मी ना गुड़ बना रही हैं, जैसे किसी बच्चे के होने में गुड़ दिया जाता है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल करके, सेम तरीके से मम्मी बना रही हैं। बहुत यमी होता है। और कृष्ण जी का आज जन्म होने वाला है, तो ये बनना तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमने बनाया है सूजी का हलवा। मतलब उनका कौन कर सकता है, भगवान का जितना जो हो सकता है कोशिश करते हैं बनाने की। थोड़ा थोड़ा सा सब भोग लगा बना दिया है, प्रसाद बना दिया है। और साथ में ये आलू की सब्ज़ी भी बना दी है बिना प्याज और लहसुन की, जिससे कि भगवान को भोग लगा देंगे पूड़ी और सब्ज़ी का। तो पूड़ी का आटा गूँथ गया है, साथ में मम्मी पपड़ी का भी खस्ता जो होता है ना, उसका आटा भी गूँथ दी थी। और ये लग गया है भगवान का प्रसाद, पूड़ी सब्ज़ी, रायता, दही, फ्रूट्स और सब्ज़ी, मीठा जो भी बना है। तो बस प्रसाद की थाली लग गई है। अब लड्डू गोपाल जी को केले के पत्ते के ऊपर उनकी प्लेट है, उसके ऊपर बैठा दे रहे हैं, उनका आसन लगा दे रहे हैं। तो गाइस, लड्डू गोपाल को उनके आसन पे बैठा दिया है और पूजा की तैयारी। पूजा तो क्या करना, सुबह वाली पूजा तो हो ही गई है, बस अब हम लोग को भोग लगाना है। तो जो प्रसाद हमने बनाया उसको लेकर आ गए हैं। और नन्नू से यहाँ पर ना मैं अपना फ़ोन मंगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी यार कुंजी बिहारी जी की आरती हम लोग को आती नहीं है और बुक भी नहीं है ऐसे जिसमें लिखी हुई हो। तो मैंने बोला चलो मोबाइल पे प्ले कर देते हैं। एक ऐप है मेरे फोन पे, उसके बारे में बताती हूँ, वो भगवान की पूजा में काम आता है। तो गाइस, पता आज क्या हुआ, वही आरती के टाइम पे हम लोग को आरती ही नहीं आती कुंजी बिहारी जी की। तो मैंने फिर क्या किया, श्री मंदिर ऐप है मेरे फोन पे, उससे मैंने उस आरती को प्ले किया। आपको पता है श्री मंदिर है पहला ऐसा ऐप है जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। यहाँ पर आप जिस भी भगवान का चाहो उसका मंदिर स्थापित कर सकते हो, उनकी हर रोज पूजा कर सकते हो, उनकी आरती कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपने हर दिन की शुरुआत मंत्रों के साथ कर सकते हो। यहाँ पर मंत्रों को सुनते सुनते आपको वो मेमोराइज भी हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, साथ में आप सीख भी सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे भजन, आरती, चालीसा मिल जाएंगे। पर आपको डिफरेंट पूजा के हिसाब से जो भी पूजा होती है उसका पर्टिकुलर मंत्र भी मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर आपको विष्णु पुराण, संपूर्ण रामायण, महाभारत की वीडियोस, गीता की वीडियोस देखने को भी मिल जाती हैं। यहाँ पर जो पंचांग अवेलेबल है, उनसे ना सिर्फ आप तिथियों को देख सकते हो, बल्कि आप यहाँ पर राशिफल देख सकते हो, शुभ मुहूर्त देख सकते हो, राहु काल, मतलब सारे इन सब चीजों की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप हर रोज अपने फ्रेंड्स, फैमिली को सुविचार भेजते हो, अच्छे अच्छे थॉट्स भेजते हो, तो यहाँ पर आपको सुविचार मिल सकते हैं और उनको आप अपने के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो श्री मंदिर ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है। आप घर बैठे ही नहीं बल्कि कहीं से भी, कभी भी, कहीं भी अपने भगवान की, अपने इष्ट की भक्ति कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, लिंक भी इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर आप श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड करिए और अपने इष्ट जो भगवान है आपके, उनके मंदिर को स्थापित करिए। ये जो प्रसाद है ये अब हम लोग ले लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे खाना खाएंगे ना तो उसमें से ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। हमारे लड्डू गोपाल ने खस्सा लिया है, उनका फेवरेट, और दूसरी चीज फेवरेट है चम्मच। और बस ये दोनों लेके मालिश होना लग रहा है मुश्किल। दादी इनकी मालिश कर रही हैं, वो डायपर नहीं पहने हुए इसलिए मैं इनको पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ। लो, मालिश सिद्धि की गंगू गंगू हो गई है, हर गंगू हो गई है, नाई नहीं कर ली है। ये सिद्धि को ना काजल, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, चम्मच हो गई, ये सब चीजें पता नहीं इसको हाथ में लेना बहुत पसंद है और डर लगता है कभी आंखों में ना गोच ले। और आज हम सिद्धि को बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल। सोचा है मैंने लड्डू गोपाल बनाने का, नहीं, और दीदी बनेगी
यशोमती मैया, यशोदा मैया बनाएंगे दीदी को या राधा, मतलब उसको तो लहंगा वहंगा पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब ये बड़ी हो जाएंगी तो इन्हें भी लहंगा पहनना होगा। अभी छोटी है तो अभी कान्हा बना दो, वरना पे बोलेंगे नहीं हमें तो राधा ही बनना है। लड़कियों में लड़कियों वाले गुण ही होते हैं। नन्नू के गौरव चाचू ने नन्नू के लिए बहुत अच्छी फ्रॉक भेजी है। नन्नू ने वही मटक ली है, कुर्ता पहना था सुबह। नन्नू दिखाना सबको फ्रॉक अपनी, सही से खड़े हो वहाँ पर। हेलो गाइस, आज मैं ना आप लोग आज ना जन्माष्टमी है ना। क्या बोलो, आवाज नहीं आएगी। आज जन्माष्टमी है और ना आज जन्माष्टमी है तो सुबह से पूजा भी हो गई, शुरू से करेंगे। हाँ शुरू से ही हो रहा है। और ये सीताराम कर रही है, पपड़ी खा रही है खस्ता। हाँ वो कहाँ भाग गई, जूठे कपड़े लेने तो नहीं पहुँच गई। ओह माय गॉड, ये हमारे घर की करता धरता। कोई बर्तन नहीं जमा रहा है आज, तो सिद्धि को लग रहा मैं ही जमा लूँ, मम्मा दादी परेशान ना होने पाए। गाइस आप लोग को पता ही होगा आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी को ना पूजा भी होगी थी, मतलब सुबह सुबह आज होगी थी पूजा। और पूजा होने के बाद आप लोग को पता ही मैंने पूजा में ये ड्रेस भी पहनी थी, आप लोग को दिख रही है ये ऐसी प्रिंट के। दादी दिखवा देना अच्छे से, 2 मिनट दादी दिखाएगी आपको कुछ को दिखा दो सिद्धि को। आपको दिखाएंगे ये वाले कपड़े हैं जो ये पहने थे मैंने, फिर तो अब मैं राधा नहीं बनूंगी मैं, ओ सॉरी मैं वो ऊपर हो गया था ऐसे। तो मैं राधा नहीं बनूंगी, मैं बनूंगी यशोदा मैया। मैं इसकी कान खींचूंगी, बनूंगी क्यों माखन खा रहा है। मैं आप लोग से बात में मिलती हूँ, तब के लिए टाटा बाय बाय। और जब मैं दिन जाऊंगी तो आप सबको पक्का दिखाऊंगी। बाय बाय टाटा। तो मैंने यहाँ पर कान्हा का ना बैठ करके मुकुट सही कर रही थी, उसमें डोरी लगाना था और सीधी ना बार बार वहाँ पानी की साइड जा रही थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा परात में बिल्कुल पानी भर करके रख दिया है, तो उसी में ही लगी हुई है तब तक कि मैं जल्दी से मुकुट को सही कर लूँ। ये मुकुट पता है नन्नू का है, जब नन्नू बनी थी ना कान्हा 5 साल, मतलब जब नन्नू 8 महीने की थी तब बनी थी, तो वही वाला मुकुट काम आ रहा है तब से। और सिद्धि फिर सो गई थी, मैंने बोला ज़्यादा सही है सो जाए, तो सुलाते मैं खुद सो गई थी। फिर नन्नू तैयार होने के लिए पीछे पड़ रही थी, नन्नू को मैंने बोला लहंगा वहंगा पहना, तो खुद से सज गई है ये। और इस बार नन्नू को ना लहंगा अलग, ब्लाउज अलग, दुपट्टा अलग पहनाने वाले हैं। हम लोग के पास एक्चुअली ना फूलों की वो ज्वेलरी है, ये वाली पिंक कलर की है, तो पिंक कलर का मैं बोल रही हूँ दुपट्टा ले लेते हैं नन्नू को दिला, ये पिंक कलर का तो अच्छा लगेगा। तो मैं चाय रख के आई हूँ, पहले चाय पी लूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाए। टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, आधे घंटे में तैयार करते हैं नन्नू को। सिद्धि उठ जाएगी 10 मिनट में, ज़्यादा देर के लिए सोती नहीं है, आधे घंटे के लिए सोती है, तो 15-20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं उसको सोते हुए। तो चाय पी लें, फिर उसके बाद लगते हैं काम में। तो ना ये अच्छा हुआ कि सिद्धि सो गई थी, क्योंकि इससे क्या हुआ, मैं नन्नू को भी आराम से तैयार कर पा रही थी। दूसरी जब सिद्धि को तैयार करूंगी तो वो रोएगी नहीं बात बात पे। हालांकि फिर उठ गई थी वो, मतलब आधे पौन घंटे की नींद ली है, तो इतना ही काफ़ी है उसके लिए, वरना वो शाम को इस समय सोती ही नहीं है, बस 2 नैप ही लेती है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने नन्नू को तैयार कर दिया और सिद्धि को लिए ही मैं उसका जूड़ा क्या चोटी बना रही थी सिंपल सी, कि जैसे उसका जो दुपट्टा है ना वो ठहर जाए, बिल्कुल लाइट वेट का दुपट्टा है तो ठहर ही जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। और ये फूलों की ज्वेलरी पहना दी है नन्नू को, इतना ना ज़्यादा सजने का शौक़ है ना। मैं सो रही थी, मुझे सोने ही नहीं दे रही थी, मम्मा चेंज कर दो, मेरी फ्रॉक उतार दो, फंस गई है, तो मैं पहन ले रही हूँ लहंगा खुद से ही। और यहाँ देखो सिद्धि कैसे देख रही है नन्नू को, उसको लग रहा है मेरी दीदी को हो क्या गया है, देखो बार बार झाँक रही है। खैर बच्चे भी सब कुछ नोटिस करते हैं, है ना। जब जिस दिन मैं साड़ी वाड़ी पहन लूँगी ना तो उस दिन देखेगी। खैर ये हमारी यशोदा मैया जी तैयार हो गई हैं, सबसे बोल रही थी नन्नू मैं माता जी हूँ, मैं माता जी हूँ। और हाँ इसकी ना चूड़ी एक्चुअली ना दिख नहीं रही थी, तो फिर बाद में मिली थी, मैंने 4-6 चूड़ियाँ तो पहना दी थी। नन्नू को ना मैंने ईयरिंग ना धागे में फंसा करके ऐसे कान में लटका दिए थे। वैसे उसके ईयर तो पियर्स हैं, लेकिन मैंने तो भी यार अपने बोला रिस्की है, दर्द दे जाएगा।
और ये हाथों में उसको थोड़ा सा ये रंग लगा दे रही हूँ तो इससे अच्छा लगेगा। अरे बड़ा खुश थी नन्नू, तो उसको लग रहा था हाँ 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 बस ऐसे सजाते जाओ, मुझे सजाते जाओ। तो बस अब नन्नू को ना तैयार करने के बाद अब सिद्धि को तैयार करने की बारी है। पहले तो उसका सामान इकट्ठा कर लेते, क्योंकि ना इसको तैयार करने बैठूंगी ना बार बार कहीं उठना नहीं हो पाएगा। नन्नू का तो चल जाता था, तो ये डायपर से लेकर के पजामा पैंट माला वाला सब कुछ तैयार कर लिया। और ये बांसुरी भी मिल गई, मम्मी एक बारी ना वृंदावन से लेकर के आई थी। तो पहले तो सिद्धि का मैं फेस वॉश करा करके ले आई हूँ, हैंड वॉश वगैरह करके उसको पोंछ दिया। अब जल्दी से उसको तैयार कर देते हैं। और वैसे मुझे ये था कि सिद्धि का मतलब जो तैयार करूँगी मैं वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक की, क्योंकि कहीं वो माला निकाल लेगी अपना, कहीं मुकुट निकाल लेगी। बट आपको पता है करीब मैंने उसको 5:30 पौने 6 से तैयार करना स्टार्ट किया था और रात के 9 बजे तक की तैयार रही ये। मतलब मुकुट बीच में ज़रूर निकाला था, लेकिन जब भी लगाया ना मुकुट, इसे मुकुट तक की नहीं निकाला अपने हाथ से, वरना ऐसे हम उसको सर्वर ढक देते हैं ना तो वही निकाल देती है। और सिद्धि का यूजुअल टाइम सोने का होता है 8:30 का, बट आज शाम को सुला दिया ना तो आज वो 9 बजे तक आराम से जगती रह गई थी। आपको पता है ये हमारी शादी की मतलब सौरभ जब दूल्हा बने थे तब की माला है वाइट वाली, तो ये पहना दिया है। फिर वाइट वाली हम लोग को थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। फिर हमने ना बाद में ये गोल्डन कलर की माला थी मेरे पास, मतलब ये सेट नेकलेस रखा हुआ था सिद्धि की शादी का, मेरी बहन की शादी का, तो वो पहना दिया था। तो उससे तो बहुत ही अच्छा लुक आ गया था सिद्धि का। और ना साथ में राखी का मैंने बाजूबंद पहना दिया था सिद्धि को। अब बस रह गया था मेन काम उसका टीका लगाना। तो मुझे लग रहा था टीका अगर हिला दिया तो गया, पर उसने बहुत अच्छे से लगा दिया। थोड़ी सी रोई सही, बट कोई ना। और मुकुट में भी मैंने विद्या वगैरह लगा करके, विद्या बोलते हैं मतलब ये मोर पंखी, तो इसको लगा करके और उसको सेट कर दिया था। तो वो जो धागा था ना ऊन का था वो भी काफ़ी सॉफ्ट था, तो बढ़िया वो अटका रह गया था उसके सर पे, उसको भी इरिटेशन नहीं हो रही थी। बस अब रह जाती है बांसुरी, तो बांसुरी भी दे दिया है। बढ़िया हंस रही है सिद्धि, बिल्कुल बॉय लग रही है ना, कहीं से कहीं तक लड़की नहीं लग रही थी ये। सिद्धि के पैरों में आलता और लगा दे रहे हैं उसके तलबों पे, और हाथ पे तो नहीं लगाएंगे वरना वो हाथ बार बार मुंह पे ले जाएगी तो पूरा खाई जाएगी पता चला। थोड़ा रो रही थी, फिर बाद में खैर उसने अच्छे से लगवा लिया था। ये हमारे कान्हा जी और यशोदा मैया दोनों रेडी हो गए हैं। कान्हा जी का भी हम थोड़ा सा मुकुट हटा दिया है कि उनको इरिटेशन हो रही थी, फिर थोड़ा देर बाद में लगा दिया था। और नन्नू तो बिल्कुल मोहन मोहन क्यों मोहन यहाँ हो ये खाओ वैसे कर रही थी। कान्हा सो जा जरा, जाना नन्नू उसके पास में। कान्हा सो जा, कहाँ जा रही हो नन्नू, यहाँ आओ। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। तो मम्मी ना पूजा की थाली और लगा करके ले आए हैं। मम्मी का मन था चलो आरती कर देते हैं। मतलब मुझसे ज़्यादा क्रेज़ तो मम्मी को रहता है कि हाँ वो भी बहुत खुश हो जाती है। और ये सीधी देखो ग्लास उठाने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो अटैच्ड है पूजा की थाल में, बट उसको लग रहा था किसी तरीके से बस इनको उठा करके मैं खेल लूँ। फिर दादी ने ना पीतल के रखे हुए थे बोल वगैरह ग्लास वगैरह, तो ये सिद्धि को दे दिया है खेलने के लिए। बस नटखट अदाएँ नटखट हरकतें चालू हैं हमारे कान्हा लाल की। यशोदा मैया तो बिल्कुल परेशान है कान्हा को खवा के। डायपर दिख रहा है तेरा। तो ये देखिए कान्हा लाल है जो हमारे कन्हैया जी, उनको बिल्कुल मुकुट वुकुट लगाए हुए बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रही है। सौरभ भी देख के मतलब उनको लग रहा था ये क्या हो गया। खैर यहाँ पर पूजा की थाली मम्मी ने लगाई ली थी। अब जल्दी से कान्हा की और यशोदा मैया की आरती कर लेते हैं। राधा बोलो चाहे यशोदा मैया बोल दो, बट नन्नू बोली थी मुझे राधा भी नहीं बना, मुझे कृष्णा भी नहीं बना। चलो भैया यशोदा मैया बन जाओ। तो वो बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट कर रही थी सिद्धि को। तो बस इस सिद्धि का आज सूजी का हलवा बनाया था ना मम्मी ने, थोड़ा सा ऐसे चिटा दिया है और उसकी आरती वारती उतार देंगे टिकाई का लगा करके। मेरे दिमाग में आया था कि ना गाय को लेकर के एक फ़ोटो निकलवाऊंगी, तो बाहर देखने भी गई गाय, तो मैं देखने गई इतने में किसी ने भगा दिया तो चली गई, वरना गाय के पास बैठा करके फ़ोटो निकालते सिद्धि की। और फिर ये यहाँ पर मैंने दही लेकर के आ गई थी कटोरी में कि मक्खन समझ के, तो ये खाएगी, बट वो खा ही नहीं रही थी, उसका पेट भरा, तो मैंने मुँह पे उसके ऐसे लगा दिया था और वो नीचे फैला रही थी। फिर सिद्धि के चाचू आ गए। चाचू तो उसके बिल्कुल फेवरेट है, चाचू के पास जा के चिपक रही थी कि चाचू बस मुझे गोदी ले लो। तो बस ये नटखट श्याम है जो इधर से उधर पूरे घर में घूम रहे हैं
और बस इसके बाद करीब रात के 8 बज गए हैं। हम लोग को मंदिर जाना है पीछे वाले, तो वहाँ पर कृष्ण जन्म होता है, तो बच्चे को लेकर के आते हैं सारे पेरेंट्स जिनके जिनके बच्चे होते हैं खाना बना करके। तो सिद्धि को मैंने भी मतलब कृष्णा बना लिया, मतलब मुकुट लगा दिया है, कृष्णा तो बनी ही थी वो। और ये लाइट हमारे रोड पे ना जो लपलिप हो रही थी। तो बस फिर हम मंदिर पहुंच गए, यहाँ पर आरती वारती हुई, कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रसाद बटा। तो यहाँ पर सिद्धि ना अब दूसरे की गोदी में जा कर के खूब रो रही थी। फिर फाइनली मैंने उसको अपने पास ही लिया और बस उसके बाद कुछ भजन वजन हुए, तो सिद्धि यहीं ढोलक के पास बैठ गई थी। इनफैक्ट वो ढोलक ही बजाने लग गई थी, उसको ढोलक बजाने में मज़ा आ रहा था, देखा था पहली बार। बस थोड़ा देर बाद हम लोग 8:45-9 बजे करीब घर आ गए थे प्रसाद लेकर के। इस बस मैं घर आ गई थी, सिद्धि सो गई है। और श्री मंदिर ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छा ऐप है भगवान जी की, जैसे आरती वारती करने के लिए हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी आपको। तो बस चलिए आज इस जन्माष्टमी व्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा व्लॉग हो गया होगा ये। तो चलिए, व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।